बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू ताहरा स्टिचिंग आइडियाज़। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाए, अगर आपके पास जो है इस तरह से डिज़ाइनिंग है किसी ड्रेस की, तो हम जो है उसकी शर्ट की कटिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसमें डिफरेंट लाइनें हैं और डिफरेंट इसकी डिज़ाइनिंग है। तो चेस्ट जो है वो तकरीबन मुझे 18.5 चाहिए। तो हमने क्या करना है कि इसकी मेजरमेंट हम किसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले जो है हम 18.5 का जब मैं हाफ करती हूँ तो हमारे पास आता है 9.2। तो 9.2 जो है हमें इसका सेंटर चाहिए शर्ट का। ठीक है, और इसका जो दामन है वो मेरे पास है 19। तो क्योंकि हमें बेसिक साइज में वो चीज़ चाहिए जो हमारी सबसे ज़्यादा होती है शर्ट में। ठीक है, चेस्ट भी हो सकती है और वेस्ट भी हो सकती है और दामन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसमें प्लस में 3 ऐड किया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमें दोनों साइडों पर फोल्डिंग के लिए चाहिए वो है। तो टोटल हमें 22 फैब्रिक चाहिए इस शर्ट के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है इस डिज़ाइन का यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ही इसका नेक लाइन जो है वो कट होगी। तो हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले जो है इसकी डिज़ाइनिंग में वो चीज़ देखनी है जो हमारा सेंटर बनेगी। क्योंकि यहाँ पर ये देखें इस लाइन में ये वाला लाइन जो आ रही है इसकी दोनों साइडों के ऊपर डिज़ाइनिंग इक्वल है। और हमारा जो 11 हमें चाहिए, हाँ 22 का अब हाफ करेंगे तो हमारे पास 11 जो ये देखें वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 22 इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमने फोल्डिंग करते वक्त अपना डिज़ाइन का हिसाब देखना होता है कि हमें डिज़ाइन जो है वो किस तरीके से जाएगी। हम अगर हम दूसरी साइड से देखें तो हमारे पास ये वाला डिज़ाइन यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से ही हम इसकी जो है वो कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद जो 2 लाइनें हमारी इक्वल एक जैसी थी उनके सेंटर में जो डिज़ाइनिंग है वो हमारा हाफ निकलेगा इस डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो तीरा है वो कट करेंगे। 14 इसका तीरा है तो इसका हाफ जो है वो 7 आएगा। 7 पे मैंने एक निशान लगाया है। अब हमने इसको डाउन लेना है 8। जितना भी आपका तीरा होता है ना उसमें आपने 1 या हाफ ऐड करना होता है। मैं हमेशा 1 ऐड करती हूँ, इससे हमारे कंधा जो है उसको खिंचाव नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रेसेस जो होते हैं उनके गले इतने ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, इसलिए आपने जब शोल्डर की कटिंग करनी है तो इसमें लाजमी 1 इंच जो है इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हमने चेस्ट साइज़ का लेना है। चेस्ट साइज़ जो है वो मेरे पास है 18.5। तो हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास 9.2 आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 9.2 के ऊपर एक निशान मार्क किया है। इसके बाद जी हम लेंगे इसका फिटिंग साइज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिटिंग साइज़ जो है आपने जहाँ पर आपका शोल्डर है वहाँ से डीप जो है वो 6 इंच और इसके बाद 12.5 पे लेना है। जैसा कि पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप जो है कैसे शोल्डर इसकी फिटिंग और वेस्ट निकालेंगे। इंची टेप को आपने तीरे की जानिब रखना है। देखें ये 14 पे हमारी फिटिंग आएगी और वेस्ट जो है वो 21 पे आएगी। ये 2 तरीके हैं। इसके बाद जी फिटिंग जो है वो मेरे पास 16 है तो 8 पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब हम लगाते हैं वेस्ट का निशान। तो वेस्ट जो मेरे पास है वो 19 है। 9.5 पे हम जो है इसका निशान मार्क करेंगे। इसके बाद जी यो वाले हमने निशान लगाए थे ना, इनको हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने से हमारी सिलाई भी जो है इसी निशान के ऊपर आएगी। तो परफेक्ट साइज जो हमें चाहिए फिटिंग का हमारे पास वही आएगा। इसके बाद जी हम देखेंगे इस शर्ट की जो है कंधे की गुलाई जो है वो किस तरीके से देनी है। तो यहाँ पर जो है वो आपने निशान मार्क करना है। तकरीबन जितना भी आपका शोल्डर होता है ना उसका आपने हाफ कर लेना है। यहाँ पर 8 जो था वो मैंने शोल्डर लिया था और इसका हाफ जो है वो 4 बनता है। 4 में से हाफ इंच जो है मैंने निकाल दिया। उसके बाद बाकी जो थे 2 निशान इनको हमने आपस में इस तरीके से मिलाकर एक कर्व स्टाइल में इसकी गुलाई दे लेनी है। ये हमारा फ्रंट साइड का कंधा जो है इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद जी मैं देखूंगी शर्ट जो है वो उसकी टोटल लेंथ जो है वो मुझे कितनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मुझे इसकी टोटल लेंथ जो थी वो चाहिए 37। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं इसकी फोल्डिंग या कुछ भी डिज़ाइन मैंने बनाना होगा तो वो बना लूँगी। तो 37 पे भी मैंने यहाँ पर एक निशान जो है वो मार्क कर देना है। जितनी हमारी वेस्ट है उतना ही मुझे इसका दामन चाहिए, इसलिए वहाँ पर मैं किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं करने वाली। तो इसके बाद जी आपने इसका जो शोल्डर है वो किस तरीके से लेना है और बहुत आसान है इसका मेथड। 3 इंच जो है वो मैंने इसको नेक जो है उसकी विड्थ रखनी है। तो यहाँ पर 3 इंच पे मैंने एक निशान जो है इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद आपने जो शोल्डर है वहाँ से आपने हाफ इंच का एक मार्जिन लगाना है।
ये देखिए 1/2 इंच का यहाँ पर एक मैं निशान लगाऊंगी। इस निशान को आपने, जो मैंने 3 का निशान लगाया था, जितना भी आपने गला जो है उसकी विड्थ रखनी है उसके साथ मिलाना है। और ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा नेक लाइन का सेंटर है वहां तक इस लाइन को नहीं मिलाना। इसके बाद जी हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब भी हम कटिंग करें तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वेस्ट और चेस्ट में फैब्रिक जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि इंसान जब भी मतलब वेट गेन करता है तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं हमें शर्ट की खुलाई के लिए लाजमी चाहिए। इसलिए ये फैब्रिक है वो आपने तकरीबन 2 इंच या 1.5 जो है आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो वेस्ट और चेस्ट में मस्ट रखना है। इसके बाद जी हम इसकी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस शर्ट की कटिंग के बाद जी हम इसकी जो इसकी फ्रंट साइड है गंदे की उसकी कटिंग करेंगे। उसका मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बहुत ही इजी है। यहाँ पर इसकी फिटिंग चेस्ट और वेस्ट पर मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इसके बाद जो है 1 इंच जो है एक्स्ट्रा मैंने फ्रंट साइड की तरफ लेके इसे कंधे के साथ मिला लेना है। मिलाने के बाद जो है आपने 1 इंच पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये बड़े साइज़ के लिए है। अगर आप बच्चों का या मतलब के टीनेज गर्ल वगैरह का कर रहे हैं तो आपने 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि उनके लिए इतनी ज़्यादा इसकी गहराई फ्रंट कंधे की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर हल्का कर्व देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। याद रखिएगा ये जो है मैंने जस्ट फ्रंट साइड जो थी उसी से ही इसकी कटिंग की थी। फ्रंट साइड हमने हटा दी है। आप बैक नेक जो इसकी कटिंग करते हैं उसकी कटिंग के लिए मैंने 3 इंच जो है इसको डीप लेना है, लेकिन 3 से 1 पॉइंट जो है मैं इधर वाली साइड पे रख रही हूँ और 2 इंच जो है वो मैंने इसको डीप लिया है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, इसको हल्का सा कर्व देते हुए इसकी फिर बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो बैक गला जो है उसकी कटिंग आ जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।